हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। एक क्लास 12th के बायोलॉजी की, और हम कंटिन्यूअस आपके लिए तैयारी करा रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट के नंबर अब की 95% से ऊपर ही स्कोर करेंगे। इसके लिए हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना है। जितना हम आपको काम दे रहे हैं उतना आपको काम करना है। अब की हम जो परसेंट फाइट करने वाले तो 95% से ऊपर फाइट करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट का एम होना चाहिए हमारी 95% बायोलॉजी में आनी चाहिए। और राइट स्टूडेंट, और आपको क्या करना है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जेनेटिक्स के बारे में करेंगे और जेनेटिक्स का कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक और वीडियो इस पर बना दी है। एक वीडियो लाइव क्लास हमने ली थी, वो पब्लिक क्लास थी, और ये भी पब्लिक है क्लास, ठीक है। और ये एमसीक्यू, इसमें जितने एमसीक्यू हैं बाकी के एमसीक्यू रह गए थे वो कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न मुझे एनसीईआरटी का भी उठाना, पूरा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है इसमें, और उसको एक एक बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते रहेंगे। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इस चैप्टर की पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिएगा, ठीक। आनुवांशिकी हमारा चैप्टर है, आनुवांशिकी एवं जैव विविधता। कौन सा चैप्टर है? आनुवांशिकी और एवं जैव विविधता। और हम डेली 8:30 बजे लाइव क्लास होती है। कितने? 8:30 बजे मॉर्निंग में देखना। यूट्यूब पर शायद फ्री है ये। यूट्यूब पर शाम को एक क्लास फ्री रहती है, और एक क्लास जो 8 बजे के बाद होती है वो प्राइवेट क्लास रहती है। और ये हमारी क्लास पब्लिक क्लास रहती है 8:30 बजे, वो सबके लिए फ्री रहती है, क्योंकि जो बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये क्लास हमारी टीम द्वारा ये बिल्कुल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, सस्ता, ठीक। और हम डेली आपको क्या कराते हैं? डेली वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, या आप डेली क्लास के 8:30 बजे हमें कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट पास आउट करके, ठीक। अब हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ, ठीक है बेटा। हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, और आपको 100% श्योरिटी के साथ दिलाऊंगा आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, है ना। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 11 को डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले आप अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद हम करेंगे। एक्स सहलगन जीन्स पाई जाती है। एक्स सहलगन जीन्स पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये ड्रोसोफिला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ड्रोसोफिला में पाई जाती है। अब यहाँ पर कहाँ लिखा है? वाई गुणसूत्र के विषम जाति भाग पर है, एक्स गुणसूत्र के विषम जाति भाग पर कहाँ पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, गाय हमारा एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भागों पर और संयुक्त गुणसूत्र पर। पहली बात तो ये बताऊं, एक्स सहलगनता कहां पर पाई जाती है? ये ड्रोसोफिला में देखी गई थी। कहां देखी गई थी? ड्रोसोफिला में देखी गई थी। और ड्रोसोफिला में देखी गई थी वो कौन से क्रोमोसोम पर देखी गई थी? वो एक्स क्रोमोसोम पर देखी गई थी। कहां देखी गई थी? एक्स क्रोमोसोम पर देखी गई थी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको पॉइंट टीच क्लियर, जितना भी पॉइंट बता रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण कहां होता है? गुणसूत्रों का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कहां होता है? इसमें पहला जो हमारा आंसर दिया गया है वो है यूक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में और हेटेरोक्रोमेटिन में। सबसे पहले मैं आपको बेटा बिल्कुल डिटेल में समझाऊं गुणसूत्र का निर्माण कहां होता है। सबसे पहले हम एक बेटा बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर
क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं क्रोमेटिन। कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। और क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारी सेल है, क्या है, सेल है, और ये हमारा केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें के अंतर्गत क्या होता है, यू क्रोमेटिन पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, यू क्रोमेटिन पाए जाते हैं। यू क्रोमेटिन पाए जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा और ये क्रोमोसोम कहाँ पर मिलते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन पर मिलते हैं। कहाँ पर, हेटेरोक्रोमेटिन पर पाए जाते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन पर पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, गुणसूत्र। कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र। कहाँ पाए जाते हैं, यू कहाँ पाए जाते हैं, यू क्रोमेटिन पर पाए जाते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन पर पाए जाते हैं। यानी दोनों जगह हमारे क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर इसमें है का और खा, दोनों आंसर इज क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे हम, और बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक। इसमें बेटा दिया गया है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, सिर्फ आपको एक लॉजिक याद रखना है। कौन सा, सिर्फ एक लॉजिक याद रखना है। आप कौन से भी संकर का आपको पूछ ले क्वेश्चन, आप झट से आंसर दे दोगे। इसी से हम क्या करते हैं, कंपटीशन को फाइट करते हैं, और इसे किस तरीके से निकालोगे समझ लीजिएगा। इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। हमको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। और हम यहां पर निकाल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर टेस्ट क्रॉस, ठीक, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस आंसर इज ऐसे क्वेश्चन नहीं, गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है। द्विसंकर क्रॉस का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात पूछा गया है। टेस्ट क्रॉस दूसरे का होता ही नहीं है, पहले समझ चुके होंगे। अब इसका निकालना है, कितना निकालना है, द्विसंकर का। तो आपको लगाना 3:1 और यहाँ पर 3:1। अब इसमें जो कैलकुलेशन करोगे 3:3 तरह का 9 और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 1 को 3 में करोगे 3 और यहाँ पर आएगा 1। तो हमारा आंसर कहाँ पर मिल रहा है, हमारा 9:3:3:1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, दाब कोशिका अरक्तका होती है। सबसे पहले मैं बताऊं दाब कोशिका होती क्या है, अरक्तका। ये सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है। क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। और इसकी जो आरबीसी होती है वो आरबीसी तस्तरी आकार की न होकर के कैसी हो जाती है, और ये हसिया के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है। इसी रोग को क्या बोलते हैं, अरक्तका कहते हैं या सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये एक्चुअली में क्या होता है, और ये कहाँ पर होता है, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक का एक कारण होता है। यानी अप्रभावी ट्रेड को क्या करता है, ये ट्रीट करता है। यानी ये अलिंगी क्रोमोसोम पर ये उपस्थित होता है, ठीक है। अलिंगी क्रोमोसोम पर कहाँ उपस्थित होता है, अलिंगी क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आ रहा हो, मैं उम्मीद करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं बेटा। मच्छर तुझसे पहलवानों ऊधम मत कर, क्लास चल रही है,
मान हो जाता, कहाँ है, गन शॉट कर दूंगा। अच्छा नहीं, मच्छर नहीं है, इतने PDF है इसमें। इसमें दिया है मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे पौधे बौने पौधे का फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है। मैं इसको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों रेशियो को निकालूंगा और यानी फाइंड आउट करूंगा, और आपको ध्यान से समझना क्या करना है मेंडल के एक संकर क्रॉस को। तो मैं सीधा पहुंचता हूं नोटपैड पर, वहां पर मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना, वीडियो को पॉज करना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है ना। मैं यहां पर लगाता हूं थीम अच्छी सी, एक बढ़िया सी। आज भाट पे चलते हैं। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। क्या है एक संकर संकरण? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, और आज के बाद में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा अगली वीडियो में। इससे क्वेश्चन जितने बनेंगे मैं अब की नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हम लंबे पौधे लेते हैं और इसका अल्टरनेट यानी इसके विपरीत लक्षण कौन से लेंगे, स्मॉल टी यानी स्मॉल पौधे लेंगे, और इसमें गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे हमारी पहली विधि होती है गैमीट फॉर्मेशन की, तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। किससे करेंगे? गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे गैमीट बनेंगे कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी। मैं उम्मीद करूंगा ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। यस और नॉट? पॉइंट शुड बी नोटेड। यानी इसको क्या करोगे, मिलाओगे, क्या करोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या करा दोगे, क्रॉस करा दोगे। जब गैमीट का फ्यूजन होगा कि मेल गैम में वो मेल से आया और एक फीमेल से गैमीट आया, इन दोनों गैमीट का जब क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या बनेगा, इनमें निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट का निर्माण बनेगा, और जाइगोट निर्माण बनने के बाद जो लास्ट में जो फाइनल में जो स्टेज आएगी उससे बोलते हैं संतान। क्या बोलते हैं? संतान बोलते हैं या जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की प्राप्ति, कैपिटल टी स्मॉल टी। जहां पर जिस तरीके के हमें पौधे प्राप्त हुए ना, वो कैसे होंगे, संकर पौधे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? संकर पौधे प्राप्त होंगे बेटा। इंग्लिश वाले हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? ऑल प्लांट आर हाइब्रिड, ऑल प्लांट आर हाइब्रिड। और 100% कैसे प्राप्त हुए, हमें हाइब्रिड या संकर प्राप्त हुए। और ये हमारी कौन सी है, F1 जनरेशन है, जनरेशन है, यानी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है। क्या है बेटा? F1 पीढ़ी है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ा रहा हूं, जिससे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा जिसमें हमने अब इसमें हम क्या करेंगे, F1 पीढ़ी को इसमें करा देंगे सुपरागण। क्या कराएंगे? सुपरागण कराएंगे। इसमें क्या कराएंगे? सुपरागण कराएंगे। सुपरागण किस प्रकार से कराते हैं, सबसे पहले जान लीजिएगा। जहां पर कैपिटल टी ले लिया हमने, क्या ले लिया, कैपिटल टी ले लिया और स्मॉल टी ले लिया। यहाँ पर कैपिटल टी ले लिया और स्मॉल टी ले लिया, और यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन फिर सेल्फ करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी हमारा फॉर्मेशन होगा और स्मॉल टी। क्योंकि ये जो गैमीट है ना, जो पेरेंट है ना, और पेरेंट के जो गैमीट हैं वो कैसे अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग टाइप के हैं, यानी हेटेरोगैमस हैं। कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे अलग अलग हैं, तो हम अलग अलग इनको डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग डिनोट करेंगे, और इनका क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे, यानी फ्यूजन करा देंगे। जब फ्यूजन कराओगे आप, तो हमारे यहाँ पर जो पहली संतान पैदा होगी वो कैपिटल टी और कैपिटल टी पैदा होगी।
दूसरी जो संतान हमारी पैदा होगी वो कैसी होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप की संतान पैदा होगी। जो अगली जो संतान पैदा होने वाली है वो कैसी होने वाली है वो आगे आप देखिएगा। अब जो हमारी संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, देखो बेटा। अब यहाँ पर हमने यहाँ जस्ट अ मिनट, जहां पर अब की जो हमारी संतान पैदा होगी कैसे होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और राइट स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब जो अगली जो संतान पैदा होगी वो स्मॉल टी पैदा होगी। क्लियर। अब जहां पर देखना ये कैसे प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। और ये दोनों कैसे प्राप्त हुए, ये कैसे हुए, संकर लंबे। कैसे, संकर लंबे पौधे। कैसे, संकर लंबे पौधे। क्लियर टू ऑल। अब जो फाइनल जो हमारी संतान है, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है या संतान कहो तो इसे हमारा कैसा है, शुद्ध बौना है। कैसा है, शुद्ध बौना है। शुद्ध बौना हमको प्राप्त होता है। अब यानी हम कह सकते हैं हमारा वन, यहाँ पर क्या परसेंट शो होती है, वन। एक कैसा प्राप्त हुआ, लंबा। दो कैसे हुए प्राप्त, हमें दो प्राप्त हुए बेटा हाइब्रिड। और एक प्राप्त हुआ कैसा हमको, शुद्ध बौना। तो ये हमारा निकल आया जीन प्रारूपी लक्षण। जीन प्रारूपी अनुपात कितना है, 1:2:1। अब हमको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, अब को हम निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो यानी लक्षण प्रारूपी अनुपात। लक्षण प्रारूपी अनुपात। लक्षण प्रारूपी अनुपात कौन सा होता है, लक्षण प्रारूपी अनुपात देख लीजिएगा। लक्षण प्रारूपी अनुपात में हम क्या करेंगे, हमको लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए, 3। कितने बेटा, लंबे पौधे हमको जो प्राप्त हो रहे हैं ना वो कितने, 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जो एक हमें स्मॉल प्राप्त हुआ है, तो यानी 3:1 हमको कैसा हुआ, लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त हुआ। सॉरी, मैं उम्मीद करूंगा जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात आप आसानी से निकाल सकोगे। और मेरे बच्चे यहां से एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, यानी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब हमारा कहाँ है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आसानी से क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। कौन सा है, इससे पूछा था फिनोटाइपिक में हमारा कौन सा है, हमारा आंसर देखो पहला है हमारा फिनोटाइपिक अनुपात और ये हमारा है, ये हमारा जीनोटाइपिक अनुपात। और ये दोनों कोई आंसर नहीं होते। समझिएगा, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम के त्रिगुणता के कारण होता है, त्रिगुणता के कारण होता है। कौन सा होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में कौन सी होती है, टर्नर सिंड्रोम में एक इसमें भी बढ़ जाता है और डाउन में भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक क्रोमोसोम कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी ऐड ऑन हो जाता है। तो इसकी जो स्थिति होती है 44+3, जो इसकी स्थिति होगी 44+XX/Y। और ये स्थिति कहाँ होती है, ये स्थिति होती है कहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम में। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है, 44+X। ये स्थिति कहाँ होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होती है। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब यहां पे लिखा है मधुमक्खी में नर का विकास होता है। नर का जो विकास होता है, देखो यहां पर नर का विकास होता है वो अनिश्चित अंडे से प्राप्त होता है, अनिश्चित अंडे से प्राप्त होता है। और निश्चित अंडे से कौन कौन से होते हैं, निश्चित अंडे से हमारी वर्कर,
वर्कर बनती हैं, वर्कर हनी भी पैदा होगी, और क्वीन यहाँ पर क्या प्राप्त होंगी, क्वीन प्राप्त होंगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यानी ये अनिश्चित अंडे से प्राप्त होती हैं और इसे क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस किसे बोलते हैं, यानी जब कोई प्राणी बने किसके द्वारा, बिना निषेचन के एक नए जीव का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं, यानी अंशेक जनन बोलते हैं हिंदी में। मैं उम्मीद करूंगा हमारे प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावता के नियम के लिए सही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसे कैसे सॉल्व करोगे समझ लीजिएगा। देखो, कारक जोड़े में होते हैं, यानी कारक को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर यानी इसे हम जीन बोलते हैं। जीन कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। मुझे पता है जीन कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। एक हमने बनाया डीएनए और एक जीन जहाँ है, इसका अल्टरनेट कैसा होगा, इस साइड होगा। कैसा होगा, इस साइड होगा। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का जो डिटरमाइन होता है या डिटर्मिनेशन होता है, वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। और वो सारी डिस्क्रीट क्या होती है, एक यूनिट के द्वारा होता है। एम आई क्लियर दिस पॉइंट। एंड अगला पॉइंट है, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है। अरे भैया, जब एक मान लो कैपिटल बड़ी है और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब ये इस पर क्या होता है, प्रभावी होता है। छोटे के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है। इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट कैसे हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ल्यूकोमिया में क्या होता है, इसमें WBC का काउंट कैसे हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें जो ब्लड का सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन बेटा कैसा हो जाता है, सीक्रेशन कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। यानी ब्लड इसमें रुकता ही नहीं है, यानी इसमें प्लेटलेट्स की काउंट की संख्या कैसे हो जाती होगी, डाउन हो जाती है। और ये देखिए कहाँ मिला था, हमारी रॉयल फैमिली में देखने को मिला। कहाँ मिला बेटा, रॉयल फैमिली में मिला। अब माने एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू लगा लें। अगली क्लास हमारी आएगी 8:30 बजे, मॉर्निंग में आएगी या शाम को आए, कभी भी आ सकती है, ठीक है। कुछ क्लासें प्राइवेट है, कुछ क्लासें कैसी रहती हैं, पब्लिक रहती हैं। तो पब्लिक में आप पब्लिक क्लास तो आप इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो क्लास एक सब बच्चों के लिए दी जा रही है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो बच्चों, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे। और अपने एग्जाम में मुझे उम्मीद है पूरी आप बहुत आगे तक जाओगे, और हमारी पढ़ाई की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बता सकते हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।